अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आज़म। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। पंजशेर की जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी। अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल के अंदर अमारात इस्लामी की हुकूमत का ऐलान कर दिया गया, वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया गया, काबीना का ऐलान कर दिया गया। लेकिन एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा यूं कह लीजिए कि इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर एक ऐसा फैक्टर, ये मुल्क ही है जो अपने ज़ख्म सहला रहा है, जिसके ज़ख्मों के ऊपर रोज़ कोई आता है और उसके ऊपर सिरका डालकर चला जाता है और वो जो है वो ठंडे नहीं हो पा रहे। भारत की बात कर रहा हूँ। रोज़ ऐसा बयान जो इनकी अपनी ही जो कहिए कि ज़िल्लत का बायस बन जाता है। अब भाग कर ये गए हैं रूस के पास। क्यों? जब मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब सामने आए और ये वो वज़ीर दिफा हैं जो नई हुकूमत के अंदर जो है बतौर वज़ीर काबीना में बैठेंगे। फ़ौजी कमीशन के अंदर सरबराह थे। पूरा जो काबुल के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है अशरफ गनी की हुकूमत को निकालने और अमरीका को निकालने का ऑपरेशन था, वो इन्होंने डिज़ाइन किया, इन्होंने उसे लीड किया। इनके बयानात सामने आते रहे, वॉइस मैसेज सामने आते रहे, तमाम चीज़ें हम आपको रिपोर्ट करते रहे। अब ये शख्स खुद सामने आ चुका है और इनके सामने आते ही मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह भारत के अंदर जो बगावत की तहरीकें हैं उन्होंने मज़ीद कुव्वत पकड़ ली है, वो मज़ीद तेज़ हो चुकी हैं, मज़ीद शिद्दत के साथ अटैक कर रही हैं। अपनी ही फ़ौज पे अटैक किया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले तुर्की के अंदर जो है फ़ौजी बगावत हुई, वहाँ भी इतनी हलाकतें नहीं हुई थी फ़ौजियों की जितनी भारत के इस एक इलाके के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है 21 फ़ौजी एक वाक़े के अंदर मारे गए और 17 पहले जो थे, और ये एक नंबर गोज़ ऑन। तो अब क्या हो रहा है? अब देखिए, सबसे पहले ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर करते हैं, बारी बारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह भारत जो है अपने ज़ख्म से ला रहा है। सबसे पहले अब ये देखिए, ये जो आप तस्वीर इस वक्त अपने साथ देख रहे हैं, ये है मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, जो कि वज़ीर दिफा होंगे और तमाम तर स्ट्रेटजी ये प्लान कर रहे होंगे कि कोई भी बैरूनी ताकत, चाहे वो भारत हो, चाहे वो भारत के माई बाप हों, वो अब अफ़गानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर उन्होंने कोई इंसर्जेंसी की कोशिश की, यहाँ पर मुदाखलत की कोशिश की, यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश की, तो ये फिर अपनी स्ट्रेटजी के तहत उनसे मुकम्मल तौर पर दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। एक तो ये मामला है। तो इसके बाद वो जब वो बगावत सामने आई, अब भारत भाग कर गया है जनाब रूस के पास और उनकी शुरू कर दी है, हाथ पांव जोड़ने शुरू कर दिए, मिन्नत समाजत शुरू कर दी। उस मिन्नत समाजत से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो दीवाने का ख्वाब, यूँ कह लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2025 में भारत का हिस्सा होंगे। आरएसएस के रहनुमा अंदरेश कुमार की हर्जा सराई, ये ऐसा बेतुका बयान है कि जिसकी कोई ना सर है ना पाँव है। और ऐसा देखें, इतनी फाशिस्ट गवर्नमेंट है कि इन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान, पूरे भारत के अंदर मसाजिद और मदारिस को बंद करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। दारुल उलूम देवबंद और तबलीगी जमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद करके इन्हें जेलों में भेजा जाए, ये जनाब विश्व हिंदू प्रदेश के सदर का भारतीय हुकूमत से मुतालबा है। आपको डर लगेगा, आपकी टांगे कांपेंगी, क्योंकि आपके करतूत ही ऐसे थे। आपने ये तमाम बीज खुद बोए हैं जो अब आपको काटने पड़ रहे हैं। आप ये देखिए, ये जो वीडियो इस वक्त आप साथ चलती हुई देख रहे हैं, इसमें ये पंजशेर के अंदर की वीडियो है और लोग ये बता रहे हैं कि जो भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, जो अहमद मसूद ने प्रोपेगेंडा किया, जिस पर ईरान हम पर चढ़ दौड़ा कि यहाँ पर पाकिस्तानी जेट आए, पाकिस्तानी ड्रोन आए, वो लोग क्या रहे हैं। अब इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी साथ सबटाइटल चल रहे हैं। आप इसका एक छोटा सा हिस्सा देखिए कि वो लोग ये कहते हैं कि ये तो फेसबुक की कहानियां तो ठीक है, वहां तो ये सजती हैं, वहां ये समझ भी आती हैं, हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अभी वीडियो देखिए। خدا دل دروغ باز گپ نمونه دیگه، هر کی دل خود ترگه پیام بر هر کی میگه دیگه. بچه‌شم نه دیگه این چیزا، این رسانه است، فیسبوک از دیگه میبینی که هر چیزی دیگه. वीडियो का ये हिसाब देख चुके हैं कि वो लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो जब आपने ये पूरी स्ट्रेटजी डिजाइन की हो तो फिर आपकी टांगे तो कांपेंगी ना। जब आपने झूठ बोला होगा और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो भारत इस वक्त भाग कर गया है रूस के पास। चीन का एक बड़ा अहम बयान सामने आया और सबसे पहले चीन क्या अफगान गवर्नमेंट को कबूल कर चुका है, इस पर बात करता हूं। लेकिन पहले देखिए कि भारत ने रूस से जाकर क्या हाथ जोड़े। बल्कि वो रूसी जो सेक्रेटरी काउंसिल हैं निकोली पेट्रुशेव, ये आए हुए
हैं न्यू दिल्ली के अंदर और यहाँ पर इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, ये हाथ जोड़ रहे हैं खुदा के लिए, या तो अफ़गानिस्तान से हमारी सेटलमेंट करवा दो मुजाहिदीन के साथ, या फिर हमें कोई ऐसी ज़मानत, ऐसी जो है कोई उनसे ये ज़मानत ले दें कि वो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, वो कश्मीर के मुतल्लिक नहीं सोचेंगे। क्योंकि आपको याद होगा सुहेल शाही ने ये बयान दिया था कि हम मुसलमान हैं और पूरी दुनिया के अंदर भारत समेत जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म होगा हम उस पर बात करेंगे, कोई माई का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। तो ये डर है। अब ये रशिया के साथ इनकी जो मीटिंग हो रही है रशियन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी के साथ, उसमें दे ऑल्सो एक्सचेंज व्यूज ऑन नंबर ऑफ इंटरनेशनल एंड रिलीजन प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। मैंने अपनी वीडियो में आपको ज़मीर काबलोव जो कि स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान है रूस के, उनकी जानिब से उनका इंटरव्यू जो भारतीय मीडिया ने किया वो दिखाया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत अफगानिस्तान के मामले पर टोटली अनरिलेटेबल है। अब एक मुल्क जब ये सोचता है तो फिर रूस तो ये बात नहीं करेगा, रूस तो किसी सूरत जो है वो अफगानिस्तान के मामले को डिस्कस भारत के साथ कम से कम नहीं करेगा। तो ये भारत की ज़रूरत है। इंडिया ने जाके वहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि खुदा के लिए जो हमारा कुछ करवाएं, हमारी टांगें कांप रही हैं। वेरी यूजफुल डिस्कशन ऑन अफगानिस्तान, ग्लैड टू मेट सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशिया निकोलाई पेट्रुशेव, और उनसे मुलाकात पर बड़े ढोल बजा रहे हैं। यहाँ तक कि इनके जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, जिसने बड़ा फ़ख्र के साथ ना एक तकरीब में खड़े होकर कहा अफगानिस्तान में हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर काम कर रही है, जो हमने यहाँ पर फ़ौज को स्ट्रेंथन किया। आप देखें कि अफगान नेशनल फोर्स जो है उसको हमने एक नई स्ट्रेटजी बनाकर दी है यहाँ पर मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ने के लिए, और कभी मुजाहिदीन अब पावर में नहीं आ सकेंगे, हमने इनको इतना ताकतवर बना दिया है। उसके बाद जो कुछ हुआ रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। 6 दिन के अंदर जो है यहाँ पर हालात तब्दील हो गए। तो जनाब ये जो मीटिंग्स हो रही हैं इनमें ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये जो मुल्ला याकूब सामने आ गए हैं, खुदा के लिए हमें बचा लें, हम मर जाएंगे, हमारे करतूत ऐसे थे, हमसे ऐसी गलतियां हो गई हैं कि हमें बचाने के लिए आप अपने जो ज़राए हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। चीन वो पहला मुल्क होगा जो कि तस्लीम करेगा अफ़गान गवर्नमेंट को। इस हवाले से कल एक बयान सामने आया चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान को, उन्होंने कहा कि हम जितनी भी टॉप लीडरशिप है, यानी मुल्ला हसन अखून जो वज़ीर आज़म हैं, उनके नायब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, नायब दोम, इसके अलावा वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर इत्तलात, ये तमाम तर जितनी टॉप लीडरशिप है हम सब के साथ राबते में हैं। और हम ये समझते हैं कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो अनारकी थी, अफ़गानिस्तान के अंदर जो बदअमनी थी, अब वो ख़त्म होने जा रही है। तालिबान की अबूरी अफ़गान हुकूमत के क़याम का खैर मकदम करते हैं और मुल्क में इंतशार के खात्मे को सराहते हैं। इसके साथ ही चीन की जानिब से 31 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद भी दी जा रही है, जो कि 200 मिलियन यूरो बनते हैं। ये इमदाद भिजवाई जा रही है, कोविड-19 की वैक्सीनेशन भिजवाई जा रही है। तो चीन सबसे पहले अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करेगा, और इसकी रीज़न मैं अपनी 12 दफ़ा वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये वो रूट है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सेंट्रल एशिया तक लेके जाएगा। When there is the stability in अफगानिस्तान, जब अफगानिस्तान के अंदर हालात बेहतर होंगे, यहाँ पर ट्रेड होगी जो कि शुरू हो रही है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान और चीन को है अफगानिस्तान के अंदर अमन होने का, और सबसे बड़ा नुकसान भारत को है। और यही वो मरोड़ है जो इन्हें अब रूस के दर पे ले गया है कि हमारी जान बख्शी करवा दी जाए, हमें किसी तरीके से जो है वो इनसे अमनेस्टी यूँ कह लीजिए कि निकलने के लिए हमारी को डील करवा दें कि कम से कम ना हम इन पर कुछ अटैक करें, ना ये हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करें। बहरहाल ये हालात किस तरफ जाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, और हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।